तो बताओ कल कहाँ तक थे हम लोग टॉपिक? अल्केन में क्या चीज़ पढ़ाए थे? बॉन्ड एंगल। अच्छा तो नहीं नहीं तो आइसोमेरिज्म तक भी पढ़ाए होंगे, वही ना 3 पॉइंट पढ़ाए होंगे। पहला पढ़ाए डेफिनेशन, दूसरा बॉन्ड पैरामीटर और तीसरा आइसोमेरिज्म। 3 सेक्शन हम लोग हो गया। चलो आइए अल्केन कंटिन्यू करते हैं हम लोग। अल्केन आइसोमेरिज्म पढ़ा दिए थे। ध्यान दो, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। सुगम ध्यान देना है। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन को हम लोग कैसे बनाएंगे? अल्केन बनाने का 5 मेथड है ना। उसमें एक मेथड है लैब मेथड। लैब मेथड इसका नाम इसलिए पड़ा कि वो बहुत इकोनॉमिकली बन जाता, सस्ता सुविधा में बन जाता। अब बाकी सब में मेथड जो है डेंजरस भी है और कॉस्टली भी। इसीलिए एग्जाम में अगर पूछता है राइट डाउन द वन मेथड, आयुष मिश्रा राइट डाउन द वन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, तो हमेशा हम लोग लैब मेथड का ही यूज करेंगे। अगर वैसे लैब मेथड का ही यूज करते हैं, 2 मेथड पूछ देता था तो 2 अलग यूज करना ही पड़ेगा। लेकिन पहला में हम लोग लैब कोशिश करेंगे, लैब मेथड। देखो पहला क्वेश्चन ध्यान देना, अदर कैसे है, कैसे अल्केन बनाएंगे। तुमको अल्केन बनाना है, सिंगल बॉन्ड करना है कार्बन कार्बन के बीच में। आज तुम्हारा स्टार्टिंग मटेरियल दे देगा अल्कीन, माने तुमको केमिस्ट्री का कुछ नॉलेज नहीं है और केमिस्ट्री का एग्जाम में तुमको टॉप करना है। मान लेते नॉलेज कुछ नहीं है, टॉप करना है, तो उसके बीच में तो काम करना पड़ेगा ना टॉप करने के लिए। ध्यान दो पर चीटिंग चीटिंग नहीं, केमिस्ट्री में सब नहीं होता है। जनरल जीवन में चीटिंग हो सकता है, और जो चीटिंग करता है ना जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाता है। अपाहिज समझते हो ना, हमेशा चाहेगा गलती एक काम करके ऊपर बढ़। जो आप बढ़ के ऊपर बढ़ता है ना, बहुत ऊपर रियली में ऊपर जाता है। चीटिंग ऑप्शन है, कभी आप मान लो एक क्वेश्चन 8 क्वेश्चन आ गया, 2 क्वेश्चन नहीं बना, तब इधर उधर जुगाड़ लगा सकते हैं। अरे को नहीं आता 10 में से, तो पढ़ाई करो। तो यहाँ पर क्या है, अल्केन बनाने का सबसे पहला मेथड है ना। तो हम ध्यान देना, ए में तो हम लोग किससे बनाएंगे, अल्कीन से। पहला बुक में हम लोग को यही दिया होगा, अल्कीन। अल्कीन से हमको अल्केन बनाएंगे। तो क्या करेंगे, अल्कीन जानते हो, अल्कीन मैंने कौन बॉन्ड है ना। अल्कीन मैंने होगा कार्बन कार्बन के बीच में कौन बॉन्ड, डबल बॉन्ड। आप बाकी वैलेंसी कार्बन का 4 होना चाहिए, तो 1 2 तो हो चुका है। तीसरा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, या चौथा। हमको बनाना है अल्केन, हमको एग्जाम में दे दिया टीचर, हमको ये दे दिए, कहे हमको अल्केन बना के बताइए क्या करेंगे। एक दिमाग में आता होगा कि सर ये जो 2 बॉन्ड है इसको एक को हटा देते हैं। ध्यान देना, एक हट जाना चाहिए और 2 हाइड्रोजन आके इसको जुड़ जाना। तो यहाँ पर बताओ 2 हाइड्रोजन को जोड़ोगे तो एच का रेशियो से दिखा दो, अब बराबर किस कर दी, 2 हाइड्रोजन ले आए। और इसको तोड़ने के लिए एजेंट को बुलाया, एजेंट का नाम है टीएम। टीएम समझे, ट्रांजिशन मेथड। किसे कहते बताते, एलिमेंट बताओ किसे कहते ट्रांजिशन मेथड। हाँ, डी ब्लॉक। डी ब्लॉक को ट्रांजिशन मेथड कहा जाता है, यानी डी ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट को ट्रांजिशन मेथड कर सकते। उसका काम है, ट्रांजिशन मेथड का क्या काम है, इस बॉन्ड को ब्रेक करना। आयुष मिश्रा बात कर रहे हो तुम, कॉपी बाद में गिराना ना, अभी ये काम करो ना। ट्रांजिशन मेथड का काम क्या है कि सिंगल बॉन्ड को तोड़ दे। सिंगल बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जल्दी नहीं टूटता है, अगर सिग्मा बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन ये ट्रांजिशन मेथड आया इसी उद्देश्य से आया कि इस बॉन्ड को तोड़ना है। और यहाँ पर जो सिग्मा है और उसके बाद क्या पाई है, इस पाई बॉन्ड को भी क्या करना है, ब्रेक करना। सिग्मा को छोड़ देगा, पाई बॉन्ड को जब भी ब्रेक करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। अब इसका ये इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन से जुड़ गया, इसका ये इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन से जुड़ गया।
कार्बन कार्बन के बीच कौन बॉन्ड आया बताओ ना, एक बॉन्ड बच गया, एक बॉन्ड टूट चुका है, एक बॉन्ड बचा हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो गया, सी एच है, सी पर क्या एच है, फिर नीचे एच आ गया, एक बॉन्ड बचा, एच 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 आ गया, जुड़ गया कि नहीं, अल्कीन बन गया कि नहीं, बना अल्कीन ना। ये अल्कीन बनाने का सबसे कॉमन मेथड है। अल्कीन को हम क्या किए, एच को जोड़े, पढ़े हो गया, रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ाए थे, माने डबल बॉन्ड या हाइड्रोजन का जुड़ना क्या होता है, रिडक्शन। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन। ये हाइड्रोजन जुड़ा है ना, तो इसका नाम होगा क्या, रिडक्शन। रिडक्शन हुआ किसका, अल्कीन का, बन गया क्या, अल्कीन। इस अल्कीन का नाम, दो कार्बन का अल्कीन है, नाम इथीन। दो कार्बन का अल्केन है, नाम पड़ा क्या, लिखो, इवेन अल्कीन react with dihydrogen, presence of transition metal, can we get, then we get क्या बताओ, अल्कीन। then we get बोलो, अल्कीन। ठीक है, ये एक उपाय हमारा हो गया। अभी जब उतारना नहीं, पहले समझ लो, एक उपाय और दूसरा भी उपाय मान लो हमको एग्जाम में ये नहीं किया हुआ, हमको दूसरा चीज दिया हुआ, हम उसके इसका बड़ा भाई दे सकता है। इसका बड़ा भाई जानते हो, अल्कीन का बड़ा भाई क्या होता है, अल्काइन। अगर अल्काइन दे दिया, अल्काइन में कार्बन कार्बन में कौन बॉन्ड हुआ, तीन बॉन्ड, और तीन बॉन्ड, एक तो एच है ही, एक तो चार बॉन्ड के लिए, और अब हमको रिडक्शन करवाना है। फिर ट्रांजिशन मेटल को लाए, ट्रांजिशन मेटल आया, फिर ये अपना बॉन्ड को तोड़ा, एक एच को इस पर जोड़ा, दूसरा एच को भी इस पर जोड़ा। अब बताओ इस पर कितना एच आ गया, दो एच, डबल बॉन्ड, सी पर बोलो ना एच एच आ गया। अभी भी अल्कीन थोड़े बना, ये तो अल्कीन बना, एक बार और करना पड़ेगा सेकेंड स्टेप में। सेकेंड स्टेप में फिर क्या करना पड़ेगा, एच आर एच, ये ट्रांजिशन मेटल डालो। और यहाँ पर गौर करो, यहाँ पुट किए, एक एच यहाँ पर, एक एच यहाँ पर, तो यहाँ पर एच हो गया, सी पर बोलो एच एच सिंगल बॉन्ड, सी पर बोलो ना एच 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 सिंगल बॉन्ड, ये भी क्या हो गया बताओ ना, बन गया हमारा क्या चीज़ बन गया, अल्कीन। तो अगर डबल बॉन्ड होगा तो एक स्टेप में बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा कितने स्टेप बनेगा, दो। लेकिन इसमें भी रिडक्शन नहीं हुआ, इसका जुड़ते इसमें रहा ना, जोड़ने का काम वही कर रहा, कौन मेटल, ट्रांजिशन मेटल, डी ब्लॉक के रूप में। इसका फुल फॉर्म इथ्यूल, इथ्यूल, एफ का फुल फॉर्म, एफ का चार, सी का तीन सुपर, चारों फुल फॉर्म में ध्यान रखना। देखो इसमें वेन, अब इसमें नोट कर सकते, नोट कर लो, थोड़ा नोट करो इसको, नोट करो, वेन अल्काइन reduce twice, दो बार, then we get, हम पाते हैं, क्या पाते हैं, then we get अल्कीन। रिएक्शन दोनों उतारो, ए और बी दोनों उतारो। हाँ, प्रेजेंस प्लस एन सी, प्रेजेंस ऑफ सी एम प्लस एन सी, सब ध्यान देना, इसको साइंस में लिखोगे अच्छा नंबर मिलेगा, सी आर ई एस सी एन सी सभी लिखता है, ये प्रेजेंस लिखोगे, बच्चे समझे, टीचर समझे, बच्चे अच्छे गाइड, अच्छे बुक से पढ़ा है।
बात नहीं हुआ, बात नहीं करना क्लास में बहुत समझो, बहुत काम देगा, 12 का काम मिलोगे, 26 में ज्ञान है, 30 को करना है। बैंक से 3000 से ऊपर रिएक्टर, अभी तो 2 ही रिएक्टर करेगा, 3000 से ऊपर रिएक्टर, बहुत लंबा रिएक्टर है। हो गया, तो तरीका समझ गया ना, कि डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड, उसको सिंगल बॉन्ड में बदलने के लिए क्या करेंगे आदर, रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन मैंने क्या है, एच का जोड़, तो जब ये डबल बॉन्ड पर जोड़ोगे तो कौन बॉन्ड हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड पर जोड़ोगे तो कौन बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड। एक बॉन्ड घट, जब भी जोड़ोगे डबल बॉन्ड का संख्या घटेगा, पाई बॉन्ड ठीक है, सीमा बॉन्ड नहीं, पाई बॉन्ड। दो हो गया प्रिपरेशन में, 2 मेथड हो गया, 5 मेथड, 5 तरीका से आपको बनाना है। प्रत्येक मेथड 2 नंबर का, 5 दूनी कितना नंबर, 10 नंबर, प्रिपरेशन 10 नंबर। उनके बनाने का 5 मेथड लिखिए 10 नंबर का। ए बी सी तीसरा मेथड, में समझो आप देखो, इससे करेंगे फ्रॉम अल्काइल हेलाइड बाय अमलगम। बाय क्या हो गया, अमलगम। अब बताओ अमलगम क्या होता है, टर्म्स में लिखा है, टर्म्स काम देगा, ध्यान होगा। अमलगम वर्ड सुना सुना लग रहा होगा, सुने हैं सर, बोलो, अरे अमलगम नहीं सुने हो ना, खाने का चीज सब रसगुल्ला सुने हो, है ना, गुलाब जामुन सुने हो, अमलगम नहीं सुने, बबलगम सुने हो, अमलगम क्यों सुने हो, वही होता है ना, खाने पर कितना ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, जिसको इसे वो चीज़ याद रहेगा, अब पढ़ाई का चीज़ भूल जाए। क्योंकि ध्यान दो, कोई भी मेटल को अगर मरकरी में मिला देंगे तो उसको क्या कहते हैं, मरकरी जानते हो ना, पैरा, पैरा में अगर कोई भी मेटल को मिला देंगे दैट इज कॉल्ड क्या, अमर। तो अल्काइल हेलाइड ये होता है, देखो ये हो गया अल्काइल, अल्काइल हेलाइड में क्लोरीन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को हेलाइड कहते हैं। इसका अगर नाम, कॉमन नाम लिखोगे, 2 कार्बन का इथाइल, और Cl का नाम क्या है, क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड। इसको रिएक्शन करवाएंगे हम लोग क्या, इसके साथ जिंक अमलगम, समझे, मरकरी में क्या मिला दिए, जिंक। काम पे स्पीड बढ़ाने के लिए हम लोग डाल दिए इसमें HCl। HCl क्या किया, H लिया, H को लाया अपने पास, अब कहा H को, H के सिग्मा बॉन्ड को तोड़ दिया, पाई बॉन्ड को तोड़ा, ये सिग्मा बॉन्ड है ना, इसको तोड़ दिया, और एक H को कहा कि आप इस Cl को लेते हुए चले जाइए। कौन ऑर्डर दिया, जिंक अमलगम, हाइड्रोजन आप जाइए इस Cl को इसके इलेक्ट्रॉन के साथ बाहर निकाल दीजिए, और एक जो H को कहा, ये जो बच गया वैलेंसी, एक H को कहा इस वैलेंसी पर जाके आप ये सारा कौन ऑर्डर दे रहा है, हो ना, जिंक अमलगम। किसको दे रहा है, हाइड्रोजन को, क्या करने के लिए, H को लेके, एक H को लेके पहले बाहर चले जाइए, और एक H को घर में छोड़ दीजिए। घर में छोड़ दिए तो घर किसका है, CH3 है,
CH2 है और एक एच आके इसमें जुड़ गए, देखो CH3 नहीं हो गया, ये CH2 हो गया ना, इथेन बन गया कि नहीं बन गया, और उधर निकला क्या, एक एच और एक Cl, क्या निकल गया बताओ ना, HCl बन के बाहर निकल गया, इस पर नाम हो गया क्या, बनाना। इस रिएक्शन को सबसे पहले बार जो साइंटिस्ट करवाए थे उनका नाम था क्लीमेंसन, याद रखना क्लीमेंसन। और एच का जुड़ना है, एच जुड़ने को हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन, फेमस हो गया क्लीमेंसन रिडक्शन के नाम। एग्जाम 12th बोर्ड में यही पूछेगा, 5 को नेम रिएक्शन दे देगा, क्लीमेंसन रिएक्शन, सेंडमेयर रिएक्शन, वुड रिएक्शन, कटरमैन कोच रिएक्शन और बफर रिएक्शन, ये पांचों का नाम बताए, पांचों रिएक्शन का एक्सप्रेशन। ये पहला साइंटिस्ट का नाम आ गया, नाम बताओ, क्लीमेंसन। क्लीमेंसन ने सबसे पहले इसी पर अपना PhD काम किए थे, इसी पर उनको अवार्ड मिला था। तो ये PhD वर्क करते हैं ना, अपना एक कंपाउंड बनाते हैं, इसी कंपाउंड पर रिसर्च होता है, कंपाउंड हमारे समाज के लिए अच्छा है कि बुरा है, अगर अच्छा होगा तो आपका PhD ओके, आपको डॉक्टरेट का उपाधि, आपके किसी नाम जिससे डॉक्टर लग जाए, अगर नहीं तो फिर बोलेगा फिर दोबारा काम कीजिए, ये अच्छा कंपाउंड समाज के लिए नहीं बना, समाज के लिए ना नेचर को फायदा हो, ओवरऑल वर्ल्ड को फायदा हो, एक आदमी को फायदा के लिए नहीं, सारे को डॉक्टरेट डिग्री इसी पर मिलता है, इसी पर PhD वर्क में 30 नंबर दिया जाता है, अकेडमी से 30 नंबर दिया जाता है तकरीबन, ठीक है। MSc में अगर 80% से ऊपर लाओगे तो 25 नंबर मिलेगा, 80% नंबर लाना बहुत टफ वर्क होता है, ठीक है, ध्यान देना। ये क्या हो गया बताओ, HCl का ये वर्क हो गया, HCl के हिसाब से इसमें कर लो, तो ये साइंटिस्ट का नाम समझे ना, क्या नाम हो गया, क्लीमेंसन। रिएक्शन में लैंग्वेज देना ही पड़ेगा, लैंग्वेज में क्या होगा, अल्काइल हैलाइड रिड्यूस विथ जिंक अमलगम HCl, देन वी गेट क्या, अल्केन, और HCl रिमूव एज ए साइड प्रोडक्ट, ये इसका लैंग्वेज हुआ। लेकिन लैंग्वेज पे नंबर नहीं मिलता है, नंबर मिलता है किस पर, तुम्हारे इक्वेशन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लैंग्वेज है इसका इक्वेशन, लैंग्वेज ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज इक्वेशन, इक्वेशन रहेगा तभी लैंग्वेज कर सकते हैं। लिखो इसमें फटाफट नोट करो, इवन अल्काइल हैलाइड react with ZnHD HCl, then we get क्या बता दो, अल्केन। उतारो सी, उतारो जल्दी सी उतारो, ये भी उतार चुके हो, सी उतारो, समझिए। रिएक्शन का नाम बोलो, क्लीमेंसन रिडक्शन, क्या नाम बोलो, क्लीमेंसन रिडक्शन। कैटलिस्ट का नाम बताओ, जिंक अमलगम। सॉल्वेंट का नाम बताओ, HCl। काम क्या हुआ, Cl भागा H पूरा, बदमाश आदमी गया, अच्छा आदमी पूरा, ठीक है। ये ऐसे ध्यान रखोगे याद हो जाएगा, घर पर जाके एक रिएक्शन को 5 बार लिखना है, कितना टाइम, 5 बार, अगर आप ऐसे लिख ले खाली इक्वेशन लिखना 5 बार, हम लोग तो 20-20 बार लिखते हैं, तो बुक बच्चे थे हम लोग, पढ़ने में बहुत बुक थे, 5-20 बार लिखते, आप लोग तो बहुत तेज हो, तो टीचर का बात नहीं मानते तो तेज होगा, अगर टीचर एक बार बोले थे तो वही नहीं करना है तो वो नहीं करते थे कभी नहीं,
पापा मम्मी का बात नहीं मानते थे, टीचर का बात जरूर मानते थे। टीचर बोलते 4 बजे उठना है तो उठ जाते, 4 बजे उठ जाते, तो सुबह उठ के पढ़ोगे, उठते थे 4 बजे। मम्मी पापा कहते रह गए बुआ उठ जाओ, सुबह उठना चाहिए, नहीं उठते। टीचर के बाद इतना मानते दिक्कत एकदम नहीं। अगर तबीयत भी बुखार है तभी उठ जाते, तुम्हें टीचर बोले बुखार हो तभी उठ जाए, नहीं पढ़ेंगे अलग बात है, उठ के बेड छोड़ देते। क्या घूमते टहलते बात करते थे, एयर ऑक्सीजन जा रहा है ना, क्या फायदा होता है, बहुत फायदा होता है। 4 बजे बेड छोड़ देना, उठ जाना है तो मार दिया, देखा जाए दवा उसी के लिए बना हुआ ना, ठंडा मार दी डॉक्टर भी। ठीक है, तुम लोग भी ध्यान देना, 12-11 बजे तक, जैसे 10 से 11 बजे सो जाओ, 4 बजे उठ जाओ, 10 से 11 के अंदर में सो जाना है। देखो यार, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड बाय Na मेटल। बोलो सर ये ध्यान दो इधर, इसमें भी अल्काइल हैलाइड है, इसमें भी अल्काइल है, तो वहां पर क्या था, अमलगम। यहाँ पर कौन मेटल है, सोडियम मेटल। Na का फुल फॉर्म बोलो, सोडियम का ऐसे रहता तो सोडियम होता ना। Na का फुल फॉर्म, बाहर है सब कोई, ये सब बेजोर है। Na का फुल फॉर्म नाइट्रियम, अरे Na नाइट्रियम से होगा ना, सोडियम तो उसका इंग्लिश नाम है, अब सिंबल लैटिन नाम है। Na का फुल फॉर्म नाइट्रियम। कुछ बोल दोगे छोटा भाई बहन को पकड़ लेगा, बेइज्जत करेगा। अगर घर में होगा अगल बगल तो वो सबको मालूम है, देखो लैटिन वर्ड सबको मालूम है। पोटासियम का नाम कैलियम, मरकरी का नाम हाइड्राजाइरम। जब 8th क्लास में था, 8वीं क्लास में था, 8 है 9 तो उसी 8 9 में होगा। छोटा भाई बहन तुमको मिलवे नहीं करता, इतना बेइज्जत करता तुम लोग उस कारण पढ़ते थे। हाँ तुम मारते उसको, वो बोलता भैया मारिए मार, लेकिन आपको कुछ नहीं आता, बुरबा का बोल है। ठीक है, ध्यान नेक्स्ट सोडियम का फुल फॉर्म नेट्रियम Na है। अब देखो यहाँ पर ये अल्काइल हैलाइड तो लेना ही पड़ेगा, थी वही रिएक्टेंट वही है। देखो CH3 है, बताओ CH2 है, Cl, ये अल्काइल हैलाइड हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। और यहाँ पर सोडियम मेटल डालेंगे, और वहाँ पर सोडियम मेटल डालेंगे तो सोडियम मेटल है, और फिर वही अल्काइल हैलाइड लेंगे, बता ना CH2 CH2 फिर अल्काइल हैलाइड लेंगे। बोलो दोनों अल्काइल ले लिए, बोलो सर 2 बार क्यों लिए, कि जब ये सोडियम मेटल का वैलेंसी 2, हमेशा सोडियम अकेले में 2 के साथ रहे, 2 सोडियम को 2 क्लोरीन चाहिए, एक क्लोरीन तो यहाँ से मिल गया, एक मोल और ले लिए तो एक क्लोरीन यहाँ से मिल गया। अब क्लोरीन जानते हो सोडियम हवा में आग पकड़ लेता है, जब ये सोडियम को कहाँ रखते हैं हम लोग, केरोसिन में। जहाँ केरोसिन से निकालोगे एयर में ना, अपने आप आग, माचिस लगाने की जरूरत, अपने आप आग पकड़ लेगा, कोई माचिस लगाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए उसको क्या बचाने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ पर आग नहीं पकड़े, इसमें क्या डालते हैं, ड्राई ईथर। ईथर भींगा रहता है, पानी रहता है, लेकिन ड्राई कर देंगे तो पानी वाला पार्ट भाग गया, तो क्या हो गया, ड्राई ईथर। ड्राई ईथर का क्या रोल, सोडियम को प्रोटेक्ट करना, बचा देना। सोडियम का क्या रोल, ये बॉन्ड को लूज करना, इस बॉन्ड को लूज करना, दोनों Cl को लेते हुए अपने क्या 2NaCl बना के क्या हो गया, 2 नमक बना के बाहर निकल जाना। अब बचा क्या, ये टुकड़ा बचा और ये टुकड़ा बचा, दोनों टुकड़ा को आपस में क्या करो, जोड़ दो। CH2 है, इधर भी बताओ CH3 है, CH2 है, दोनों टुकड़ा को आपस में जोड़ दो। अब बताओ कितना कार्बन का बन गया, 4 कार्बन का बन गया। क्या BH से 2 कार्बन का रिएक्टेंट बना, कितना कार्बन का, 4 कार्बन। जैसे 3 कार्बन का बनता कितना, 6 कार्बन। हमेशा दुगुना होता है, जो भी सारा इंडिया करता है। 100 रुपया दो, कल तुमको हम 200 रुपया देते है ना, 500 दो तो हम 1000 दे देंगे, ट्वाइस कर देता है, दुगुना मार्केट में लगा के दुगुना कर देता है। दुगुना करने वाला सब साइंटिस्ट का क्या नाम था, जो साइंटिस्ट पर काम किए थे उनका नाम था उर्ज। कौन रिएक्शन होगा बोलो, उर्ज रिएक्शन, रिएक्शन नंबर 2 बोर्ड में ही पूछा। उर्ज रिएक्शन में कौन सा मेटल, सोडियम मेटल। उर्ज रिएक्शन में कौन सा कैटलिस्ट, ड्राई ईथर। उर्ज रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट, अल्केन। कितना अल्केन, रिएक्टेंट का दुगुना, ट्वाइस। रिएक्शन में 5 कार्बन, इधर 20 कार्बन, तो यहाँ 40, दुगुना बना 130, 2 का 4। ठीक है, तो लिखो फटाफट लिख लो, इस रिएक्शन लिख लिए हो, इसमें लिखो उर्ज रिएक्शन। When alkyl halide
रिएक्ट विथ इसके साथ बताना Na मेटल सोडियम मेटल प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर then we get higher alkane, that is number of carbon, बाद में number of carbon twice with respect to reaction, twice with respect to reactant carbon reactant carbon. इसके लिखा रोल ऑफ ड्राई ईथर, क्या रोल है, क्या रोल बोले हैं, टू प्रोटेक्ट सोडियम, सोडियम को बचाना है। रिएक्शन दो, चार रिएक्शन हो गए, एक और मेथड है, 5 मेथड है। 5 मेथड के जनरल मेथड है, छठा सातवां भी है, जो कॉमन मेथड नहीं है, 5 कॉमन मेथड है। क्या होगा, ये बढ़े आगे तक। नेक्स्ट 5वां देखो, फिफ्थ प्रिपरेशन, 4 से यहाँ ये याद रखना, ऑब्जेक्टिव टू प्रोटेक्ट सोडियम, किसका रोल है, ड्राई ईथर, ध्यान रखना है। रिएक्शन का नाम याद रखोगे ना, कौन रिएक्शन बोलो, ठीक है। रोल ऑफ ड्राई ईथर टू प्रोटेक्ट सोडियम। चलो ई में देखो, ई में है लैब मेथड। लेबोरेटरी में अगर हमको अल्कीन बनाना है तो लैब मेथड का यूज करेंगे। लैब मेथड फ्रॉम किससे, सोडियम कार्बोक्सिलेट, बताओ एक लग गया, कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये किसमें लगता है, वो एक किसमें लगता है, ईस्टर, किसका ईस्टर है, सोडियम का, सोडियम है ना। इसमें देखो ईस्टर में ऐसे होता है, CH3 तो रहने करेगा, C डबल बॉन्ड O, यही ईस्टर हुआ। यहाँ पर बैलेंसिंग के लिए क्या लगा दो, सोडियम, देखो सोडियम एसिटेट, तो एसिटेट क्यों कहे इसका नाम, 2 कार्बन को एसिटेट कहते हैं, नाम पड़ा क्या, वो ना सोडियम एसिटेट। इसको रिएक्ट करेंगे किसके साथ, NaOH, प्लस क्या होगा, CaO, इसको कहते हैं हम लोग क्या, सोडा लाइन, क्या कहते बोलो, सोडा लाइन। दोनों काम किए, यदि सोडा लाइन डाले तो यहाँ पर क्या हो गया बताओ, NaO इसके साथ निकल गए, बोलो सर कौन निकाला ये लाइन जो है, देखो NaOH का नाम सोडा, CO का नाम क्या, लाइन,
थोड़ा सा गर्म करना पड़ा। अब देखो यहाँ पर निकला क्या, देखो Na 2 Na हुआ, इसको हम Na2 लिख सकते हैं, बोलो हाँ है ना, लिख सकते हैं। अब बताओ कार्बन, एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन और एक तीसरा ऑक्सीजन, क्या होगा CO3, सोडियम कार्बोनेट निकल गया। बचा क्या बताओ, CH3 बचा, CH3 के साथ यहाँ क्या बचा H, तो CH3 और H क्या होगा, CH4 बन गया कि नहीं बन गया, बन गया कि नहीं। तो ये हमारा क्या होगा, मीथेन बन के तैयार हो गया, अल्केन बन के यहाँ बोलो ये क्या लो अल्केन बनाई। देखिए अल्केन में देखो सुमन क्या हुआ, यहाँ रिएक्टेंट कितना कार्बन का था 2, और यहाँ पर प्रोडक्ट कितना कार्बन का हुआ 1, तो कार्बन की संख्या बढ़ा कि घटा, कार्बन की संख्या यहाँ पर क्या हो गया, घट गया, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डी माने क्या, कम होना, क्या कार्बन कम हुआ है तो नाम होगा डी कार्बोक्सिलेशन, है ना। इस रिएक्शन का जो नाम होगा, साइंटिस्ट का नाम नहीं है ये, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डी मने याद रखना, डी मने क्या होता है, रिमूव होना, और कार्बोक्सिलेट मने क्या होता है, CO2। देखो यहाँ से CO2 भागा है, COO, CO2 रिमूव हुआ है ना, नाम पड़ा क्या, डी कार्बोक्सिलेशन। तो कैसे पढ़ोगे एग्जाम में बोलो, कि सर सोडियम एसीटेट को किसके साथ गर्म करेंगे, सोडा लाइम। सोडा लाइम में सोडा होता है 3, लाइम होता है 1, ये 3 kg तो ये 1 kg, 1 के रेशियो, तब सोडा लाइम हुआ। और देन क्या कहे, ट्रायंगल किसका साइन है, हीट करने का, गर्म करने का, याद रखना। और उल्टा ट्रायंगल अगर हो जाएगा तो ठंडा करने का। ये सब किताब में मिलेगा, आप पढ़ोगे तो ये सब जानते नहीं करते, जानना है, ठीक है। हीट करना, यहाँ कूल करना। अब यहाँ पर क्या होगा, जो यहाँ 3 कार्बन का लेते हैं तो यहाँ 2 बनता, यहाँ 4 का लेते तो यहाँ 3 बनता, 1 कार्बन हमेशा हट जाए। नोट करो, नोट कर नीचे लिखोगे, व्हेन सोडियम एसीटेट रिएक्ट विथ सोडा लाइम, बात नहीं करो, सोडा लाइम NaOH CaO then on heating we get क्या get alkane. This alkane poses one carbon less than reactant, hence it is known as क्या हुआ, क्या है, कौन रिएक्शन, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। बोलो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, फटाफट नोट करो। आयुष मित्रा, आदत लाचार हो, इसी को कहते हैं थेथर। थेथर जानते हो ना, थेथर वर्ड होता है, जो बार बार मना किए कभी नहीं, एकदम सफलता नहीं मिलेगा, एकदम कन्फर्म मान के चलो। नॉलेज कुछ भी हो तब कभी नहीं होगा, क्या उधर बात कर रहे हैं, जहाँ वो थोड़ा मुड़े ये बनाना शुरू कर देते, कौन गंदा आदत है, उठा के फिर बाहर कर देंगे तो लगेगा चारों चारों स्कूल के चारों बेंच पर रखेंगे, उधर एक उधर एक उधर एक उधर, जब कोई अच्छा नहीं लगेगा तो चारों को अलग अलग कर देंगे। मजबूत किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए, इसे स्टेप सिखाए। ध्यान देना, अल्केन का कार्बन में हमेशा एक कार्बन कम रहेगा रिएक्टेंट से, क्योंकि उसका बताओ ना नंबर क्या है, हो ना, CO2 भाग रहा, CO2 C के साथ भागेगा, तो C से कम हो गया तो कार्बन का संख्या घट गई। ये तुम्हारा हो गया
5 प्रिपरेशन हम लोग पढ़ेंगे। लैब प्रिपरेशन पूछेगा तो किससे बनाओगे? सोडियम एसीटेट से। लैब ज़्यादातर लैब पूछ देता है, लैब प्रिपरेशन आप अल्केन का बताइए। हो गया होगा, फटाफट नोट कर लो। आज कितना में सब पड़े बोलो ना? 5 में क्या बनाने का? अल्केन।